हर चीज का एक नाम होता है। टेबल, खुशी, कराची, ग्रहम, ये सब अल्फाज हैं नाउन्स, और यही नाउन्स हैं ज़बान की बुनियाद। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए शुरुआत एक सिंपल से सवाल से करते हैं। स्क्रीन पर एक जुमला है, ग्राहम लाइक्स टू गो टू द जू एंड सी द एनिमल्स। इसमें कितने नाउन्स यानी इस्म हैं, जरा गौर करें। अगर इसका जवाब 3 सोचा है तो बिल्कुल सही। इस जुमले में 3 नाउन्स हैं, ग्राम जो एक शख्स का नाम है, जू जो एक जगह है, और एनिमल्स यानी जानवरों के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज। तो आखिर ये नाउन है क्या? बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में ये किसी भी शख्स, जगह, जानवर, चीज़, एहसास या ख्याल का नाम है। समझ लें कि ये हमारे जुमलों के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। नाउन्स की फैमिली में समझें 2 मेन ब्रांचेस हैं। पहले हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनी 5 सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, जैसे देखना या छूना। और दूसरे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये वो ख्यालात और एहसासात हैं जिनका कोई जिस्मानी वजूद नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक वॉच यानी घड़ी, टी शर्ट या ग्राम, ये सब कॉन्क्रीट नाउन्स हैं। इन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, पॉलिसी, लव यानी मोहब्बत और हैप्पीनेस यानी खुशी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। ये एहसासात और ख्यालात हैं जिनका वजूद तो है लेकिन जिस्मानी नहीं। ओके, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट तो क्लियर हो गया। अब चलिए नाउन्स की एक और अहम तकसीम देखते हैं, यानी आम नाम और ख़ास नाम का फ़र्क। फ़र्क बिल्कुल साफ है। मैन यानी आदमी कोई भी हो सकता है, ये एक आम नाम है यानी कॉमन नाउन। लेकिन गणेश एक ख़ास शख्स है, ये एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह सिटी कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन हैम्बर्ग एक ख़ास शहर का नाम है। अब इन प्रॉपर नाउन्स को दोबारा गौर से देखें। इनके लिखने के अंदाज में एक बहुत वाज़ेह फ़र्क क्या नज़र आ रहा है? और यही है इसका सुनहरी उसूल। प्रॉपर नाउन्स यानी किसी खास शख्स, जगह या दिन का नाम हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, जैसे चाइना या मंडे। ये ग्रामर का एक बुनियादी उसूल है जिसे भूलना नहीं चाहिए। अब आते हैं नाउन्स की एक बहुत दिलचस्प और कह सकते हैं स्टाइलिश किस्म पर, कलेक्टिव नाउन्स। ये वो अल्फाज हैं जो किसी ग्रोह, मजमूए या झुंड को एक ही नाम दे देते हैं। चलिए इसे एक छोटे से क्विज के जरिए समझते हैं। खिलाड़ियों के एक ग्रोह को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, उसे टीम कहते हैं। टीम एक कलेक्टिव नाउन है जो खिलाड़ियों के एक ग्रोह को जाहिर करता है। अच्छा, एक और सवाल, फौजियों के एक ग्रोह को क्या कहते हैं? सही जवाब है एन आर्मी। आर्मी एक लफ्ज़ है जो पूरे फौजियों के ग्रोह के लिए इस्तेमाल होता है। इंग्लिश ज़बान में ऐसी कई दिलचस्प मिसालें हैं, जैसे भेड़ियों के ग्रोह को पैक कहते हैं, शहद की मक्खियों के झुंड को स्वॉर्म कहा जाता है, और चाबियों के गुच्छे को बंच कहते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है? देखें, अगर कभी किसी ग्रोह के लिए सही लफ्ज़ न याद आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सिंपल अ ग्रुप ऑफ कह सकते हैं, जैसे अ ग्रुप ऑफ वुल्व्स। इससे मतलब बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन सही कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल करने से ज़बान में एक अलग स्टाइल और फ्लुएंसी आती है। ठीक है, अब हम नाउन से मुताल्लिक सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो हिस्सा है जहां अक्सर लोग गलतियां करते हैं। काउंटेबल यानी गिनती के काबिल और अनकाउंटेबल यानी गिनती के नाकाबिल नाउन्स। इन दोनों में फ़र्क बहुत अहम है। देखें, काउंटेबल नाउन्स जैसे किताबें, उनको गिन सकते हैं, 1, 2, 3, इसलिए हम पूछते हैं हाउ मैनी। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे पानी को आप गिन नहीं सकते, कोई एक पानी नहीं कहता, इसलिए हम हाउ मच पूछते हैं। यही फर्क अ फ्यू और अ लिटिल के इस्तेमाल में भी है। और यहां आती है वो आम गलती जिसका जिक्र मैं पहले कर रहा था। अक्सर लोग कहते हैं देयर आर लेस बिल्डिंग्स, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग्स को गिना जा सकता है, इसलिए सही लफ्ज़ फ्यूअर है। इसी तरह कॉफ़ी को गिना नहीं जा सकता, इसलिए आई ड्रिंक लेस कॉफ़ी बिल्कुल सही है। इस गलती से बचने का एक बिल्कुल आसान तरीका है। फ्यूअर का इस्तेमाल उन चीज़ों के लिए करें जिन्हें आप गिन सकते हैं, और लेस का इस्तेमाल उन चीज़ों के लिए करें जिन्हें आप गिन नहीं सकते। बस ये सिंपल सा उसूल याद रखने से इंग्लिश फ़ौरन बेहतर हो सकती है। चलिए अब इन सब अहम उसूलों को एक ग्रामर ब्लूप्रिंट की सूरत में जमा करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो नॉन्स के बारे में हमेशा याद रखनी चाहिए। सिर्फ 4 बुनियादी चीज़ें हैं। नंबर 1, प्रॉपर नाउन्स हमेशा कैपिटल। नंबर 2, अपनी ज़ुबान में स्टाइल लाने के लिए कलेक्टिव नाउन्स इस्तेमाल करें। नंबर 3, गिनने वाली चीज़ों के लिए फ्यूअर, जैसे फ्यूअर बुक्स। और नंबर 4,
ना गिनने वाली चीज़ों के लिए लेस, जैसे लेस वाटर। बस इतना। और आखिर में एक दिलचस्प सवाल, इंग्लिश में उल्लुओं के ग्रोह को पार्लियामेंट कहा जाता है। कितना अजीब और क्रिएटिव है ना। अब तक का सुना हुआ सबसे अनोखा या तख्लीकी कलेक्टिव नाउन कौन सा है, इस पे सोचिए, क्योंकि ज़बान ऐसी ही दिलचस्प चीज़ों से भरी हुई है।